खड्डा बस्ती के लोग तरस रहे हैं न्याय के लिए, रिहाइश के लिए। अभी तक उन्हें कोई सरकार की तरफ से मदद नहीं। राजधानी जयपुर के आदर्श नगर स्थित खड्डा बस्ती जो पिछले 55 सालों से वहीं पर स्थित थी और लोग रह रहे थे, 504 मकान उनके सबके सर्वे होने के बावजूद और 6 मरतबा सर्वे होने के बावजूद सरकार ने उसे धराशायी किया, जिससे आज भी लोग उसके न्याय के लिए तरस रहे हैं। स्थित खड्डा कच्ची बस्ती जो करीब 55 साल पुरानी बस्ती रही है, उसके साथ अन्याय हुआ है और वो इंसाफ के लिए दर दर आज भी वहाँ के बाशिंदे भटक रहे हैं। एक्चुअल में 4-5 चीज़ें हैं जिन पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब 2011 में हाई कोर्ट में जब मामला चला था तो इन्होंने ये कहकर, एक समिति आई थी, उन्होंने ये कहकर और डीसी, एमडी जोन, जेडीए और नगर निगम के एमडी जोन ने ये कहा था कोर्ट में एफिडेविट के साथ में कि एनक्रोचमेंट ऑन रोड, यानी कि हम रोड पर बस गए, हमने मकान बना लिए और जेडीए और नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई करके हमारे मकान तोड़ दिए। जब मकान तोड़ दिए और हम रोड पर बसे हुए थे तो अब आप रोड को कैसे ऑक्शन कर रहे हो? आप रोड को नीलाम कर दोगे, कल को फिर कोई मामला आएगा, फिर उनको हटा दिए जाएंगे। जब आपको ऑक्शन ही करना था तो हमें बसे हुए को क्यों उजाड़ा? आप नियमन दरें हमसे ले लेते, आप जो भी दर आप मिनिमम प्राइस थी हमसे लेकर हमें रेगुलाइज करते, हमें पट्टे दे देते। और जबकि खड्डा बस्ती जो है वो नियमन की सारी शर्तें पूरी कर रही थी। 6 बार हमारा सर्वे किया गया था नियमन के लिए, लेकिन हम पॉलिटिकली शिकार हुए और पॉलिटिकल शिकार होने के नाते हमें वहाँ से हटा दिया गया और अब ये ऑक्शन पे उतारू हो रहे हैं, आनन फानन में ऑक्शन कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश को भी अक्षरतः पालना आज भी नहीं कर रहे हैं। आज भी मामला सब जुडिस है, उसको ये ठीक से स्टडी नहीं कर रहे हैं। न कोई माननीय डीबी हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर बेंच में कोई अपना यह पक्ष रख रहे हैं, न कोई वहाँ पर जवाब दे पा रहे हैं। क्योंकि जब हमने अगर ये कहते हैं कि साहब इनको बदले, हमें आज तक मुआवजा नहीं मिला है हमारे मकानों का और हमारा प्रॉपर पुनर्वास नहीं हुआ है, हमें तो खदेड़ा गया है। अब हमारी मजबूरी समझिए या कुछ भी समझिए कि सपोज दैट हम अगर कोई आदमी अपना सिर दीवार से मारेगा तो दीवार का नुकसान नहीं होगा, सिर का नुकसान होगा, वो डैमेज होगा। तो इसलिए हमने हिकमत अमली से चलते हुए वहाँ से हमने, और वहाँ जो हमें जो जयसिंहपुरा खोर में G+2 के जो फ्लैट्स दिए गए हैं वो तो हमारे खरीदे में हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से आदेश लेकर आए हैं। इन्होंने टोटल कॉस्ट का, हमें हाई कोर्ट ने आदेश दिया टोटल कॉस्ट का 25%, और 25% का भी फिर हमने कोर्ट के आदेश से 10% देकर हमने नियमन आवंटन पत्र और कब्जा पत्र लिए, और जिन्होंने पूरी कॉस्ट दे दी उनको पट्टे मिल गए। और बाद में पट्टों के लिए आज हम भी दर दर भटक रहे हैं कि वहाँ वो एक्चुअल में पैसे लेकर भी हमें डिस्प्यूटेड लैंड वहाँ दे दी गई, फ्लैट दे दिए गए जो कि इकोलॉजिकल जोन में है, जिसका मामला अभी डीबी हाई कोर्ट में, राजस्थान जयपुर ब्रांच सब जुडिस है मामला माननीय राजस्थान हाई कोर्ट में। वो इकोलॉजिकल जोन है, न वहाँ पट्टे दिए जा रहे हैं। अब फिर वो दर दर की ठोकरें खाएंगे। हमारी नहीं तो आने वाली संतानें फुटबॉल बन के रहेगी, उनको परेशानी होगी। रही बात यहाँ की, तो हम ये कहते हैं कि जैसे और दूसरी कच्ची बस्तियों का पुनर्वास किया, आप प्रॉपर पुनर्वास हमारा तो कीजिए ना। जैसे सपोज दैट टनल, ट्रांसपोर्ट नगर, एक टनल का जब शिलान्यास हुआ था तो माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी AICC चीफ जब यहाँ पर आई थी तो एक नायको का टीबा लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोर्ट नगर में एक कच्ची बस्ती थी। उस कच्ची बस्ती का जब पुनर्वास किया तो उनको 50 वर्ग गज के निःशुल्क भूखंड और मकानों की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वो उनको दी गई थी। वहाँ के कच्ची बस्ती के लोगों को 13 लाख, 15 लाख, 20-25 लाख जो भी उनकी जो थी वो दी गई थी। तो इन्होंने हमारे मकानों का तो मुआवजा दिया ही नहीं। तो हम कह रहे हैं कि हमारे मकानों का मुआवजा दे दो, या तो उनको जो उस कच्ची बस्ती को दिया था उसके अनुसार दे दो। डिस्क्रिमिनेशन मत करो, असमानता का व्यवहार मत करो। या फिर आप जो ऑक्शन रेट निकाल रहे हो उस ऑक्शन रेट के अनुपात में आप हमारा मकानों का मुआवजा दे दो, वो भी नहीं दे रहे हैं।
और ये जो ऑक्शन की रेट इन्होंने निकाल ली है जनरल ऑक्शन, उस रेट वो रेट 1.5 करोड़ रुपए ये कच्ची बस्ती के लोग कहाँ से लाएंगे जो उसमें भाग ले। अधिकारी कहते हैं ऑक्शन में भाग ले लो। अरे गरीब आदमी, कच्ची बस्ती का आदमी ऑक्शन में कैसे भाग लेगा? उसके पास 1.5 करोड़ रुपए थोड़ा ही है जो वो ऑक्शन में भाग लेगा। कोर्ट की मंशा ये कतई नहीं थी। कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने, डीबी ने जब ऑर्डर किया था, एक 20 फरवरी 2015 का ऑर्डर है, उसको 16/12/2016 के ऑर्डर से सुप्रीम कोर्ट ने अपील कर दिया। दैट इज़ ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और उसमें साफ ये लिखा हुआ है कि जब इसको ऑक्शन करोगे तो प्रायोरिटी खड्डा बस्ती वालों को, खड्डा बस्ती स्लम डेवलपर्स, उनको दी जाएगी। तो माननीय हाई कोर्ट का ये मंशा कतई नहीं थी कि इनको जनरल ऑक्शन में प्रायोरिटी दी जाएगी। उनकी मंशा ये रही है कि आप इनको जब ऑक्शन करो तो एक मिनिमम प्राइस ऑफर करो और इनके लिए रिजर्व रखो। चूँकि जब निर्णय दिया जा रहा था तो माननीय हाई कोर्ट के नॉलेज में चीज़ थी कि ये गरीब लोग हैं, इनके बच्चों की शिक्षा का मामला है, इनके रोज़गार का मामला है और दूसरे भी कई मामले हैं। तभी तो उन्होंने कहा था कि भाई इनको ऑक्शन में प्रायोरिटी, तो आप हमारे लिए 50% ज़मीन जो है रिजर्व रख दो और उसमें मिनिमम प्राइस तय कर दो और उसमें हम भाग ले, बाकी 50% को आप जनरल ऑक्शन कर दो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो आप हमें ऑक्शन ऑफर तो करो मिनिमम प्राइस बताकर। विधायक महोदय से मुलाकात हुई आप? पॉलिसी मैटर में एक और अर्ज कर दूं, पॉलिसी मैटर में माननीय हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वो कुछ नहीं बोलते। इस ज़मीन का मालिक नगर निगम है। नगर निगम अब किसी को चाहे फ्री में दे, कुछ पैसा लेकर दे, कम ले, ज़्यादा ले, ये मकान मालिक का मामला है, लैंड ओनर का मामला है। किसी दूसरे को बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। सरकारें 100 बीघा ज़मीन है, समाजों को टोकन मनी में देती है, फ्री देती है। हम तो कह रहे हैं मिनिमम प्राइस ले लो। और जब आपको ऑक्शन नहीं करना था, यहाँ पर आवासीय बस्ती बसा रहे हो, तो आपने हमें क्यों उजाड़ा? हमसे पैसे ले लेते, हमें रेगुलाइज कर देते।